Acid attacks. Worst chemistry practical ever? और साल दर साल ऐसे अटैक्स हमारे देश में ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जैसे T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडियन क्रिकेट फैंस के दिल में हार्दिक पांड्या के लिए जल्द। अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि किस जेंडर के ऊपर सबसे ज़्यादा ऐसे अटैक होता है तो चलिए मैं आपको गेस करने का एक मौका देता हूँ। सपोज करिए एक स्लीवलेस टी शर्ट है और एक शॉर्ट्स है। अब इमेजिन करिए यही सेम कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोथ एक महिला पहन ले और एक पुरुष पहन ले, तो अब आप खुद गेस कर सकते हैं कि किस जेंडर के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग नज़रें उठा के देखेंगे। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेडीज फर्स्ट। ये देखकर ये पता लगता है कि हम अपनी सोसाइटी की लेडीज के लिए उतने ही अच्छे हैं जितना अच्छा विजय माल्या फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी के लिए है। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा एसिड अटैक्स होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ऐसे जानवर भी मिल जाते हैं जो शहरों में देखने तक को नहीं मिलते। और उन जानवरों में से एक जानवर एसिड अटैकर्स भी होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इतने ज़्यादा एसिड अटैक्स इसलिए भी हो पाते हैं क्योंकि आज भी अगर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की औरत अपने घर से बाहर कमाने के लिए निकलती है तो उस घर के मर्द को बिल्कुल वैसा महसूस होता है जैसे अय्यर को जेठालाल के बबीता जी के पास आने पर महसूस होता है। और चूंकि शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बॉलीवुड में एक अच्छे कंटेंट की तरह लो है, इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में ऐसे टैक्स के हमले ज़्यादा हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे क्राइम करना आसान इसलिए भी होता है क्योंकि वहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस उतनी ही होती है जितनी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ट्रॉफी कैबिनेट में IPL की ट्रॉफी की। साल 2006 में एक एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी ने पुराने एसिड अटैक के कानून में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की। जिस तरह से 2024 में लोकसभा इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन को सीरियस माना, ठीक उसी तरह से साल 2013 में निर्भया के केस हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक के इशू को सीरियस माना। क्योंकि लक्ष्मी की PIL डिसाइड होने के पहले तक कोर्ट्स एसिड अटैक के इशू को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करती थी जैसे हम सब अपने देश के ओलंपिक एथलीट्स को। लक्ष्मी की PIL के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सही चीज को सही जगह इंसर्ट किया, जैसे सेक्शन 326A और सेक्शन 326B को IPC यानी इंडियन पीनल कोड में इंसर्ट किया गया, जहां सेक्शन 326A के अकॉर्डिंग एसिड अटैक करने वाले को 10 साल की सजा मिलेगी, जो कि उम्र कैद तक भी एक्सटेंड हो सकती है, किसानों के लोन की तरह। और सेक्शन 326B जहां ये कहा गया है कि एसिड अटैक करने वाले को 5 साल की सजा मिल सकती है, जो कि 7 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने CRPC में सेक्शन 357A ऐड किया है, जहां पर स्टेट्स को यह अधिकार मिला है कि वो ऐसी स्कीम्स बनाए जिससे एसिड अटैक विक्टिम्स के मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो सकें। बस वो स्कीम हेरा फेरी वाले अक्षय कुमार की स्कीम की तरह ना हो। और कोर्ट्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो ये सारी कॉम्पनसेशन की स्कीम्स को स्टेट्स के द्वारा इम्प्लीमेंट करवाएं। और कोर्ट्स इस मामले में अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल वैसे ही निभा रहे हैं जैसी 40 आवर वर्क वीक के ज्ञान का संभोग करने वाले नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक ने एज अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर निभाई थी। और सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एसिड्स की सेल को रोकने के लिए पॉइजन्स एक्ट 1919 के तहत मॉडल पॉइजन पोजेशन एंड सेल्स रूल्स 2013 भी फॉर्म किए, जिनमें कुछ खास बातें थी, जैसे एसिड के सेलर द्वारा रजिस्टर के थ्रू एसिड की सेल का डेटा मेंटेन किया जाना। लेकिन सेलर्स द्वारा रजिस्टर बिल्कुल वैसे ही मेंटेन किया जा रहा है जैसे हर कॉलेज की क्लासरूम में बैक बेंचर सेमेस्टर भर अपनी नोटबुक मेंटेन करते हैं। और एसिड सिर्फ उन्हें ही बेचना जो 18 साल या उसके ऊपर की उम्र के हों। मगर हम सबको पता है कि यहाँ जो कानून 18 साल की एज की डिमांड करते हैं उनको यहाँ कैसे लागू किया जाता है। और इसके साथ ही साथ एज पर रूल्स एसिड सेलर्स को 15 दिन के अंदर ही अंदर SDM को अपने एसिड के स्टॉक को डिक्लेयर करना होगा, जैसे ईरान हर दूसरे दिन वार डिक्लेयर करता है। और ऐसा ना करने पर उनके स्टॉक को SDM द्वारा सीज करके उन पर फाइन लगाया जा सकता है। और अगर कोई एजुकेशनल संस्था या ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा मात्रा में ऐसे स्टोर रखते हैं तो उनको उसकी यूसेज के लिए रजिस्टर मेंटेन करना होगा। और सिर्फ यही नहीं, साथ ही साथ उनको एज पर रूल्स SDM को अपने रिकॉर्ड से अपडेटेड रखवाना ज़रूरी है। लेकिन SDM के रिकॉर्ड उतने ही अपडेटेड रहते हैं जितने अपडेटेड हम और आप अपने कॉलेज के दोस्तों की लाइफ से कॉलेज लाइफ खत्म हो जाने के बाद अपडेटेड रहते हैं। कानून में तो ऐसे प्रोविजंस भी है जहां पर एसिड अटैक की पीड़ितों को सही समय पर सही ट्रीटमेंट ना देने पर भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस तक को पनिशमेंट देने की बात की गई है। और तो और जो पुलिस ऑफिसर एसिड अटैक के मामलों में FIR रजिस्टर नहीं करते हैं उन्हें भी अपनी कुर्सी से उठकर जेल के अंदर जाना पड़ सकता है, जहां पर उन्हें 10 साल काटने पड़ सकते हैं, जहां वो आराम से पुलिस ऑफिसर से CA बन के बाहर आ सकते हैं। अब ये सारे अमेंडमेंट्स और रूल्स को जानने के बाद ये एसिड अटैक के लॉज एकदम सनी देओल के दहाड़ की तरह खतरनाक लगते हैं। मगर जब इन एसिड अटैक के लॉज को ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो ये उसी सनी देओल के डांस स्टेप्स की तरह हो जाते हैं। एसिड अटैक के इतने कड़े कानून होने के बावजूद एसिड्स हर दुकान पे इतनी आसानी से मिलते हैं, जैसे ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम अकाउंट के कमेंट सेक्शन पे आज मैं अकेली हूँ वाले कमेंट्स। ज़रा सोचिए, एसिड अटैक के लॉज में चेंजेस आने और एसिड की सेल पे रेगुलेशन होने के बावजूद एसिड्स खुलेआम ऐसे बिक रहे हैं जैसे
तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए घी सप्लाई करने वालों की इज्जत। ऐसे अटैक के कानून का इतना वीक इम्प्लीमेंटेशन देखकर हमें हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन याद आ जाते हैं, जो 31 दिसंबर को कागज पे आदि पुरुष फिल्म के भौकाल की तरह बहुत स्ट्रांग दिखते तो हैं, मगर 1 जनवरी को जब उनको लागू करने की बात आती है तो हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन का हाल बिल्कुल आदि पुरुष फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह हो जाता है। साथ ही साथ विक्टिम जिनके ऊपर एसिड अटैक हो जाता है, जब वही विक्टिम सिस्टम के पास अपने साथ ले जाती है तो सिस्टम उन्हें कुछ इस तरह से इंतजार कराता है जितना तुलसी ने मिहिर का किया था। और एसिड अटैक विक्टिम को सिर्फ अपने जस्टिस के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, बल्कि सरकार से कॉम्पनसेशन पाना जो उनका हक है उसके लिए भी उनको दर दर भटकना पड़ता है। और कई बार तो कॉम्पनसेशन मिलने में इतना समय लग जाता है कि साला समझ नहीं आता कॉम्पनसेशन है या सलमान खान की लाइफ पार्टनर जो मिल ही नहीं रही। फील्ड पे काम करने वाले एसिड अटैक विक्टिम्स के एक्टिविस्ट ये बताते हैं कि सीआरपीसी की रिकमेंडेशन को स्टेट्स और अथॉरिटीज़ द्वारा उतना ही सीरियसली लिया जाता है जितना क्लास 6 और 7 के बच्चे मॉरल साइंस सब्जेक्ट को सीरियस समझते हैं। ये सारे एसिड अटैक लॉस की बात करने के बाद और ये सारी चीज़ों को समझने के बाद एक चीज़ तो समझ में आई कि हमारा सिस्टम एसिड अटैक लॉस को उतना ही सीरियस लेता है जितना नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकल अलायंस के कमिटमेंट को लेकर सीरियस होते हैं। कितने केसेस एसिड अटैक्स के हमारे देश में ऐसे हैं जिनको एसिड अटैक सर्वाइवर्स के ससुराल वालों की वजह से रिपोर्ट ही नहीं करने दिया जाता, क्योंकि उन केसों में एसिड अटैकर और कोई नहीं, एसिड अटैक सर्वाइवर्स के खुद का पति ही होता है। और इसीलिए एक एसिड अटैक सर्वाइवर के ससुराल वाले एसिड अटैक का केस रिपोर्ट ही नहीं होने देते, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं लड़के की बदनामी ना हो जाए। क्या? क्योंकि जहाँ लॉज से ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन लॉज हों तो ऐसे में हम एज अ सोसाइटी अपने एसिड अटैक सर्वाइवर्स को जस्टिस कैसे दिला पाएंगे। एक एसिड अटैक सर्वाइवर को एक नहीं बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल करना पड़ता है, जितना स्ट्रगलर्स अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से ज़्यादातर एसिड अटैक ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि कई प्रकार के जानवर जो आपको अक्सर शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं वो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और उन कई प्रकार के जानवरों में से एक जानवर होते हैं एसिड अटैकर्स। एक बार एसिड अटैक हो जाने के बाद एक एसिड अटैक सर्वाइवर सबसे पहले अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अवेलेबल प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ ही जाती है। एक एसिड अटैक का केस ऑलरेडी मेडिकली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, रेखा जी और अमिताभ जी के रिश्ते की तरह। मगर एक एसिड अटैक जैसे कॉम्प्लिकेटेड केस को ट्रीट करने के लिए हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में उतने ही स्किलफुल डॉक्टर मिलते हैं जितने स्किलफुल मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में मुन्ना भाई थे। और इसमें इन डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल वैसी हुई है जैसे अर्जुन कपूर की एक्टिंग की। और इसीलिए हमारे देश में एसिड अटैक सर्वाइवर्स का सर्वाइवल रेट इतना ज़्यादा कम है, क्योंकि एक्चुअली में उन्हें एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स नहीं, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और साथ ही साथ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर में बर्न वार्ड की हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे हर मानसून में मुंबई की सड़कों का हाल होता है। इसीलिए एक एसिड अटैक विक्टिम के लिए हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम टोटली रेड फ्लैग है, जैसे सल्लू भाई अस्पध्या के लिए थे। और कई बार प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में एक एसिड अटैक विक्टिम को ऐसे ट्रीटमेंट मिलता है जैसे फ्रैक्चर हड्डी पर बस टेप लगा दिया हो। और सिर्फ यही नहीं, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में पर्सनल्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है। जिस तरह से आजकल की ट्रेन की यात्रा में सेफ्टी की बहुत कमी है। और हमारे देश में एसिड अटैक विक्टिम को प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू सही ट्रीटमेंट ना मिलना तो सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो वो फेस करती हैं, क्योंकि हमारे देश में एक एसिड अटैक सर्वाइवर को एक नहीं कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जैसे समय से कॉम्पनसेशन ना मिलना। कई बार उन्हें कॉम्पनसेशन इतना लेट आता है जैसे ज़रूरत पड़ने पर ओला की कैब्स। और तो और कानून के हिसाब से एक एसिड अटैक सर्वाइवर को उसके हक का कॉम्पनसेशन 3 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, लेकिन हमारे सिस्टम में एक एसिड अटैक सर्वाइवर को कॉम्पनसेशन उतनी ही जल्दी मिलता है जितनी जल्दी बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी। और एसिड अटैक के केस में कॉम्पनसेशन को हमारी गवर्नमेंट और सिस्टम सिर्फ एक वन टाइम पेमेंट समझती है, जबकि एक्चुअली में एक एसिड अटैक सर्वाइवर का जो ट्रीटमेंट होता है वो कंटिन्यूअस होता है, जिसका हिसाब टाइम टू टाइम देते रहना पड़ता है। साथ ही साथ एक एसिड अटैक सर्वाइवर को स्मृति ईरानी के पॉलिटिकल करियर की तरह अपने करियर में भी अनसर्टेनिटीज फेस करनी पड़ती हैं, जहां ना तो उनके पास कोई फ्यूचर जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है और ना ही गवर्नमेंट द्वारा उनको किसी जॉब की गारंटी दी जाती है। साथ ही साथ जहां भी एसिड अटैक विक्टिम्स जाती हैं उनके साथ लोग बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा एक टॉपर से। इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को डील करने के साथ साथ उन्हें अपने हक के न्याय की लड़ाई भी लड़ना पड़ता है, जो लड़ाई ज़्यादातर वो हर क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में खेलने वाली साउथ अफ्रीका की टीम की तरह हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार के पॉलिटिकल गठबंधन के अनसर्टेन मूड की तरह एक एसिड अटैक सर्वाइवर को अपने न्याय पाने के रास्ते में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज को फेस करना पड़ता है। ना तो उनको समय से कॉम्पनसेशन मिलता है जो उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि एक एसिड अटैक विक्टिम के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है अपने ट्रीटमेंट के लिए पैसे लाना, क्योंकि एक एसिड अटैक विक्टिम के लिए ट्रीटमेंट कराना उतना ही महंगा होता है जितना महंगा सुरक्षा की नज़रों से माँ बाप को अपनी बेटियों को बाहर भेजना पड़ रहा है। और लीगल सिस्टम के थ्रू जो उन्हें कॉम्पनसेशन मिलना होता है वो उनको इतनी मुश्किल और समय के बाद मिलता है कि वो कॉम्पनसेशन एसिड अटैक विक्टिम्स की उतनी ही मदद करता है जितनी मदद सूर्य कुमार यादव की बैटिंग फॉर्म ने T20 वर्ल्ड कप कैंपेन में टीम इंडिया की थी।
क्योंकि आउटरीच होने का ज़माना चल रहा है तो क्यों ना सही चीज़ के लिए आउटरीच किया जाए। इसीलिए हमारी सोसाइटी को राफ में देखने से पहले अपनी थोड़ी सी नज़रें अपने समाज की एसिड अटैक विक्टिम्स की तरफ कर लेनी चाहिए और ये पहले देखना चाहिए कि हमारा सिस्टम उन्हें बिना जस्टिस और कॉम्पनसेशन दिए बिना ही तो रफा दफा नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में हो रहे एसिड अटैक्स के बारे में हम ऐसे बोलते हैं जैसे अक्षय खन्ना के बॉलीवुड करियर के बारे में। एसिड अटैक्स के मामलों को हम एज ए सोसाइटी बिल्कुल हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे एसिड अटैक्स हो जाने के कुछ दिन बाद ही हम उन्हें पूरी तरह भुला देते हैं। एसिड अटैक विक्टिम्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको जितने अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ते हैं उतने ही चक्कर उनको कोर्ट्स के खुद के जस्टिस पाने के लिए भी काटने पड़ते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि हमारे देश में एक एसिड अटैक सर्वाइवर को ट्रीटमेंट और जस्टिस मिलना उतना ही मुश्किल है जितना हर साल विराट कोहली के लिए IPL की ट्रॉफी पाना। जिस तरह से स्कूल के सिलेबस के साथ साथ कोचिंग का सिलेबस लेकर चलना मुश्किल होता है, ठीक उसी तरह से एक एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने जस्टिस की लड़ाई के लिए लीगल ट्रीटमेंट कराना बहुत मुश्किल होता है। और एक एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए चाहे वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट हो या चाहे वो एक लीगल ट्रीटमेंट हो, दोनों को करने का कोर्स इतना लेंथी होता है जैसे वो एक IAS की तैयारी का सिलेबस हो। और इसीलिए हमारे सिस्टम के चक्कर में हमारे देश की एक एसिड अटैक सर्वाइवर जनरली अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के चक्कर में अपने जस्टिस की लड़ाई नहीं लड़ पाती है। और स्टेट सर्विस लीगल अथॉरिटीज़ भी एसिड अटैक के ट्रायल्स को पूनम पांडे की ट्रायल पीरियड वाली डेथ की तरह ही लड़ते हैं। और हम लोग समाज होने के नाते एक एसिड अटैक सर्वाइवर के न्याय के लिए कुछ नहीं करते और उनको ऐसा छोड़ देते हैं जैसे इंडिया के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को। और एक इशू ये भी है कि हम एक एसिड अटैक को एक सोशल इशू नहीं, एक सोशल मीडिया ट्रेंड मानते हैं। और आपको ही पता है कि एक ट्रेंड कितनी जल्दी एंड होता है, बिल्कुल जेनजी की सिचुएशनशिप की तरह। और एंड क्यों ना हो, क्योंकि हमारी रील वाइज जनरेशन के दिमाग में ना तो 60 सेकंड से ज़्यादा कुछ टिकता है और ना 60 सेकंड से ज़्यादा वो खुद। कानून की व्यवस्था और थोड़ा हमारे भुलक्कड़पन की वजह से जिस तरह से सलमान खान की शादी की कोई डेट फिक्स नहीं होती, उसी तरह से एसिड अटैक सर्वाइवर्स को न्याय कब मिलेगा उसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती। इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम एसिड अटैक के केसेस को उतनी ही प्रायोरिटी देता है जितना हम इंडियंस अपनी मेंटल हेल्थ को। और सिस्टम और हमारे एटीट्यूड से हारकर एक एसिड अटैक विक्टिम की उम्मीदों पर पानी ऐसे फिरता है जैसे हर क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका की टीम की जीत की उम्मीदों पर। जब एक एसिड अटैक हमारे देश में होता है तब हम एज अ सोसाइटी ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मॉर्निंग बोनर की तरह थोड़ी देर के लिए टाइट हो जाते हैं और फिर हम खुद एज अ सोसाइटी कुछ समय बाद एसिड अटैक के इशू को लेकर बिल्कुल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तरह ढीले पड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? और हमारा लीगल सिस्टम और हमारी अथॉरिटीज़ भी एसिड अटैक करने वालों के पीछे बिल्कुल वैसे ही भागती हैं जैसे NDA की गवर्नमेंट ब्लैक मनी के पीछे भागी थी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बार एसिड अटैक हो जाने के बाद हमें भी एज अ सोसाइटी अपने कानून के पीछे ऐसे लग जाना चाहिए जैसे ऑपोजिशन लीडर्स के पीछे CBI। सच में हम सब एक समय के बाद एसिड अटैक के इशू को और एसिड अटैक विक्टिम्स को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे BJP ने लालकृष्ण आडवाणी को और कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को। जिस तरह से हमारे कानून में एसिड अटैक के खिलाफ कानून बने, उनको पढ़कर और फील्ड पर उनका इम्प्लीमेंटेशन देखकर बिल्कुल वैसा लगता है जैसे कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तो लगी हो मगर वो वैक्सीन कोविशील्ड हो। इतने सारे एसिड अटैक्स होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि मार्केट्स में एसिड्स का उतनी ही आसानी से मिलना जितनी आसानी से ओलंपिक्स में बिना मेडल लाए भी सरकारी नौकरी का मिलना होता है। कागज़ पर तो हमारे एसिड अटैक के कानून बिल्कुल एयरपोर्ट की सफाई की पॉलिसी की तरह स्ट्रिक्ट लगते हैं, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सरकारी दफ्तरों की सफाई की पॉलिसी का हो। और इसीलिए अगर हमारा सिस्टम एसिड अटैक की सिचुएशन को सुधारना चाहता है तो उसे एसिड अटैक के कानून को वैसे इंप्लीमेंट नहीं करना है जिस तरह से पाकिस्तान अपने मेजर्स को इंप्लीमेंट कर रहा है अपने टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि असलियत में हमारे देश के सिस्टम को एसिड की सेल को ऐसे रेगुलेट करना चाहिए जैसे नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन अपने देश के लोगों को रेगुलेट करता है। हमारे सिस्टम को ये इंश्योर करना चाहिए कि एसिड बेचने वाले के पास सबसे पहले तो प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन जब लाइसेंस की बात आती है तो जैसे कि आपको पता है कि लाइसेंस को ट्रैक करने में हमारे सिस्टम का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल चिराग पासवान के एक्टिंग करियर की तरह रहा है। जिस तरह से इंडियन ब्रांड्स एडवर्टीजमेंट के मामले में टीवी एक्टर्स को इग्नोर करती हैं, उस तरह से हमारी अथॉरिटीज़ को एसिड की सेल की रेगुलेशन वाले रूल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तभी हम एसिड अटैक के मामलों में पहला ठोस कदम उठा पाएंगे। अगर हमारा सिस्टम ज़रा सा भी ये चाहता है कि एसिड अटैक विक्टिम्स को जल्द से जल्द न्याय मिले और सरकारी दफ्तरों की फाइल की तरह वो ना घूम जाए, तो हमारे लीगल सिस्टम में एसिड अटैक के केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी स्टैब्लिश किए जा सकते हैं जहाँ पे एसिड अटैक विक्टिम्स को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। यहाँ हमारे सिस्टम को सोशल मीडिया के मीमर से सीखने की जरूरत है, क्योंकि जितनी स्पीड से अनंत अंबानी के शादी के फंक्शन की सोशल मीडिया पे मीमर्स ने मीम्स बनाते, ठीक उसी तरह से एक एसिड अटैक हो जाने के बाद कोर्ट्स को भी विक्टिम्स को उतनी ही स्पीड से जस्टिस दिलाना चाहिए। उसके लिए हमारे लीगल सिस्टम में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश करने होंगे जो बस नाम के फास्ट ट्रैक ना हो जैसे अभी के कोर्ट सिस्टम है।
इसके साथ ही साथ कोर्ट्स को गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करती हैं उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एसिड अटैक सर्वाइवर्स को प्रॉपर सपोर्ट और ट्रीटमेंट मिल सके। क्योंकि कई बार ट्रीटमेंट के वक्त कई हॉस्पिटल्स एसिड अटैक सर्वाइवर्स को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी को। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हमारी कोर्ट्स को एसिड अटैक विक्टिम्स को विक्टिम्स की तरह नहीं बल्कि मेहमान की तरह देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है ना, अतिथि देवो भव, यानी मेहमान ही भगवान है। तो शायद इसी तरह से अगर हमारी कोर्ट्स में वो एक एसिड अटैक विक्टिम्स को एक मेहमान की तरह देखें तो शायद वो उनको भगवान समझ के जल्दी न्याय दे दें। खैर, जब भगवान राम को न्याय मिलने में इतना समय लग गया तो वहाँ नहीं जाते हैं। इसके साथ ही साथ हम इंडियंस को उंगली करना बहुत पसंद है। उंगली करना हमें कुछ इस तरह से अच्छा लगता है कि उंगली हमारे कल्चर का एक बहुत ही खास हिस्सा है। फॉर एग्जांपल, अपने आसपास के लोगों की पर्सनल लाइफ में उंगली करना, यहाँ तक कि हम अपनी सरकारें भी उंगली करके ही चुनते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमारे खाने वाले दाल चावल में भी हम उंगली करके ही खाना पसंद करते हैं, तो ही हमें वो असली स्वाद आता है। तो जब हमें इतनी उंगली करने की आदत ऑलरेडी, तो क्यों ना सही जगह उंगली की जाए। फॉर एग्जांपल, एसिड अटैक करने वालों के ऊपर हम बहुत सारे मीम्स बना सकते हैं, क्योंकि जब मीम्स के थ्रू हम मेलोडी की बात वर्ल्ड लीडर्स तक पहुंचा सकते हैं तो कोर्ट्स का ध्यान हम मीम्स के थ्रू एसिड अटैक के इशू पे भी खींच सकते हैं, ताकि कोर्ट्स जल्दी से जल्दी एसिड अटैक के केसेस को डिसाइड कर सकें। मेन बात यह है कि अगर हमें अपने समाज के किसी भी एसिड अटैक सर्वाइवर को जल्द से जल्द जस्टिस दिलानी है तो उसमें हमारी हेल्थ केयर सिस्टम, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारी जुडिशरी को बिल्कुल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरह कोऑर्डिनेट करना होगा। मगर एक्चुअल में यहाँ कोऑर्डिनेट होता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरह। इसीलिए तो हम अपने समाज के किसी भी एसिड अटैक सर्वाइवर को जल्द से जल्द जस्टिस नहीं दिला पाते। और अगर कोई एसिड अटैक सर्वाइवर ये उम्मीद करती है कि उसको प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की हालत देखते हुए वहाँ से सिर्फ उतनी ही उम्मीद की जा सकती है जितनी कि इंडिया में क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्टिंग करियर से। एसिड अटैक को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो एसिड्स की हो रही खुलेआम सेल्स को उदय की तरह कंट्रोल करना होगा हमारे सिस्टम को, नहीं तो ये नाम के मजनू अपने गधे होने की छाप समाज में छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब हमारा समाज खतरे में आ रहा है। एक एसिड अटैक सर्वाइवर को केवल मेडिकल और लीगल सहायता ही नहीं बल्कि उनको साइकोलॉजिकल सहायता की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि आपको पता ही है कि साइकोलॉजिकल सहायता के नाम पर हमारी इंडियन सोसाइटी कुछ ऐसे सक्षम है जैसे अर्जुन कपूर एक्टिंग में हो। और इन सब के साथ साथ हम अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं, जहां वो लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं कि एसिड अटैक्स एक्चुअली में कितने कठोर होते हैं। और इन अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू ही हम लोगों को ये भी अपील कर सकते हैं कि वो एसिड अटैक विक्टिम्स को सपोर्ट करें। और हाँ, एक खास बात, इन अवेयरनेस कैंपेन्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जगह जगह हो रहे एसिड अटैक्स के हमलों की जानकारी जनता को देने के लिए कैंपेन्स लॉन्च होने चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कैंपेन्स राहुल गांधी की तरह लॉन्च ना हो। और हमारी गवर्नमेंट को अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू पब्लिक को जागरूक करने की ज़रूरत है कि वो एसिड अटैक विक्टिम्स के राइट्स के लिए काम करने वाली NGOs को सपोर्ट करें। लेकिन ध्यान बस इस बात का रखें कि वो सपोर्ट मोहम्मद शमी, शिखर धवन या हार्दिक पांड्या की वाइफ के सपोर्ट के जैसा सपोर्ट ना हो।